प्रदेश का रुख कर रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सभा संबोधित कर रहे हैं। आपने देखा होगा, जब भी देश में संकट आता है, दोनों भाई बहन देश छोड़ करके चले जाते हैं। आपने बताओ, दोनों भाई बहन को कभी देश के अंदर, देश के किसी संकट में देखा है क्या? कोरोना कालखंड में कहीं सेवा करते हुए देखा है क्या? कहीं किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर कभी देश के साथ खड़े होते हुए देखा है क्या? भाइयों बहनों, विगत चुनाव में यहां पर कोई चूक जरूर हुई होगी। कांग्रेस का प्रत्याशी जीता, परिणाम क्या रहा? वे 10 वर्षों से विधायक रहते हुए कभी सक्रिय नहीं रहे, और अंततः क्या हुआ आप सोचिए तो, ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में सरकार बन गई और प्रोफेसर राम कुमार जी सक्रिय रहे, तो विकास की योजनाओं को लेके आते रहे, यहां लोगों की हित में काम करते रहे। हारने के बाद भी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रह करके जनता जनार्दन की सेवा करते रहे, विकास की योजनाओं को लेके आते रहे। जल जीवन मिशन में हर घर नल की योजना लागू करने की का रहा हो, आयुष्मान भारत योजना में, या यहां पर राज्य सरकार के द्वारा हिम केयर के रूप में चलाई जाने वाली 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की योजना को हर पीड़ित परिवार तक पहुंचाने का कार्य रहा हो, कोरोना कालखंड में सेवा कर रहा हो, या बल्क ड्रग पार्क की स्थापना करने के लिए अपने स्तर पर किए जाने वाले प्रयास का, हर एक स्तर पर सक्रिय रहकर के उन्होंने काम किया, और उनके कार्य आज यहां पर बोल भी रहे हैं, आपका उत्साह बोल भी रहा है। और इसीलिए जब मुझे ये बताया गया, यद्यपि मेरा कल कार्यक्रम था हिमाचल में, लेकिन मुझे कहा गया कि नहीं, एक दिन और समय आप दे देते तो मैं वाराणसी से सीधे यहां आया हूं। मैं वाराणसी में था, कल वाराणसी में मैं था। आज वाराणसी में देव दीपावली है। काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है, और भाइयों बहनों, काशी अविनाशी है, भगवान शिव के डमरू में विराजमान है, और काशी के बारे में हर व्यक्ति जानता है कि काशी का अपना महत्व है। विदेशी आक्रांताओं ने भले ही काशी में भगवान विश्वनाथ मंदिर को पवित्र किया हो, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने जाकर के भगवान विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित कराने का काम किया था। यह है भारत की परंपरा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उन 4 शहीद पुत्रों को बाल दिवस के रूप में सम्मान देने का काम भी किया है। यह है भारत की परंपरा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया, जब मुझे कहा गया कि नहीं, आज यहां पे आना मेरा आवश्यक है, मैंने कभी, मुझे अच्छा लगेगा मैं प्रोफेसर राम कुमार जी के लिए जनता जनार्दन से अपील करता हूं, और मेरी आप सबसे अपील है, भाइयों बहनों, न कांग्रेस देश को सम्मान बढ़ा सकती है, न देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सकती है, न देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रख सकती है, न विकास के ही कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकती है, न गरीब कल्याणकारी योजनाओं को ही आगे बढ़ा सकती है, और न सुख दुख में आपके सहभागी ही बन सकती है। तो कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ है। तो भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करूंगा कि कांग्रेस का साथ आप कतई मत दीजिए। कांग्रेस का साथ देने का मतलब सुरक्षा के साथ खिलवाड़, कांग्रेस का साथ देने का मतलब विकास में बैरियर बनना, कांग्रेस का साथ देने का मतलब माफिया प्रवृत्ति के तत्वों को पुनः पनपाने का कार्य करना। और मैं तो आप सबसे अपील करूंगा, ये माफिया इस समय बौखलाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, और वहां पर हम लोगों ने जो कार्रवाई प्रारंभ की, सब भाग भाग करके ठिकाना ढूंढ रहे हैं।
थोड़ी सी चूक हुई नहीं, वे यहां की शांति को भंग करेंगे। उत्तर प्रदेश में तो हम बहुत कायदे से निपट रहे हैं उन लोगों से, और इसलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। हमारा दायित्व बनता है इन माफियाओं को अपने यहां भी ठौर ठिकाना बनाने नहीं देंगे, कतई नहीं बनाने देंगे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के लिए आवश्यक है।